Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सबका स्वागत है। आइए हम यीशु मसीह के हुजूरी में आज प्रवेश करने जा रहे हैं। एक बार फिर से इस सेशन को जीसस के नाम से शुरू करेंगे। छोटी सी दुआ के साथ आइए आरंभ करते हैं। आइए दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह, इस पूरे सेशन को मैं आपके सामर्थी हाथों में सौंप देती हूँ। यीशु मसीह के लहू को हम पूरी तरह से इस सेशन पर लगाते हैं। जुड़ने वाले एक एक भाई बहनों पर जीसस के प्रेशियस ब्लड को लगाते हैं, खुद पर भी और अपने परिवार पर भी मैं खुदावंद यीशु मसीह के लहू को लगा देती हूँ। और पवित्र आत्मा जी, आपको हम वेलकम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका स्वागत करते हैं। खुदा बाप, यहोवा परमेश्वर, आपको हम वेलकम करते हैं और इस पूरे सभा को खुदावंद यीशु मसीह के जीवित हाथों में सौंप देते हैं। और प्रभु जी, हम मांगते हैं जीसस कि आपके होली स्पिरिट का पूरा कब्जा होने पाए। हम जो कुछ भी आज के दिन प्रभु यीशु मसीह आज आपके कलाम से सीखे, जो भी हम आज के दिन आज यहाँ पर शेयर करें, जीसस आपके होली स्पिरिट के कंट्रोल के मुताबिक होने पाए। आपकी मर्जी के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह मैं एक एक शब्द बोलूँ, मेरे ज़बान पर भी खुदावंद यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा का पूरा कब्जा आ जाने पाए। जितने भी आप चीज़ों को हमसे आज शेयर करना चाहते हैं, जीसस मैं एग्जैक्टली वही बोलूं और आपके अभिषेक में हम सब आगे बढ़ें इस सेशन में। ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा प्रभु जी, लेकिन एग्जैक्ट वही अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह मेरी ज़बान से आप निकालें जो आप चाहते हैं कि आज के दिन हम सुने। और हमसे बात करिए जीसस, हमसे आप हमारी सारी चीज़ों का आप हमें जवाब दीजिए। और एक एक ब्रदर एंड सिस्टर को जीसस आप छुएं, उनको आप तैयार करिए। हम सबको आज आप तैयार करिए। आपके जीवित वचन को हम ग्रहण करने वाले हैं। हमारा विश्वास है खुदावंद यीशु मसीह कि वचन के दौरान, वचन को सुनते सुनते आप बड़े काम करेंगे। और आप हमारे बीच में ऑलरेडी यीशु मसीह मौजूद हैं, ये हमारा विश्वास है। और जिंदा कलाम को सुनने जा रहे हैं, इसके लिए जीसस अनुग्रह दीजिए और कलाम को सही रीति से, योग्य रीति से ग्रहण करने वाले हम बन सके। इन सारी दुआओं को हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ यीशु मसीह के हुजूरी में। आज हम सब कलाम से फिर से सीखेंगे, प्रोत्साहित होंगे और हम अपने एक बार फिर से सारी चीज़ों को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे और दुआ करेंगे। और आइए इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। विश्वास के साथ आज के कलाम को रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। आमेन। और आज का जो वचन है वो लूका के 24 से है। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24। सो आप हर बार की तरह मैं आपसे कहूँगी कि आप मेहरबानी से इस पूरे चैप्टर को आप ज़रूर पढ़ें। और जो हम जानते हैं कि लूका का 24 जो है वो बताता है उस वक्त के बारे में जब खुदावंद यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद जब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी
और फिर जब उनको कब्र में डाला गया तो उसके बाद जो तीसरे दिन पर जब वहाँ पर जो स्त्रियां थीं वो वहाँ पर वो लेप लगाने और कुछ सुगंधित पदार्थ और इत्र वगैरह लेकर पहुँचती हैं वो कब्र पर, और सबत के दिन के बाद जब वो जाती हैं तो बाइबल बताती है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी लूका का 24। इससे पहले हम लूका के 23 के लास्ट आयत को पढ़ेंगे। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ आपको जो हमारे नए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जो विश्वास में नए नए आए हैं, ताकि आपको पता चले कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, हम किस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। सो लूका के 23 में लिखा है, उसके लास्ट की आयतों में लिखा है कि वह तैयारी का दिन था। मैं 54 वर्स से पढ़ रही हूँ। वह तैयारी का दिन था और शब्द का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और शब्द के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। ओके, सो ये एग्जैक्टली ये चीज़ हो रही थी यीशु मसीह के कब्र पर। अब ये जो स्त्री हैं जो कि मरियम मगदलीनी और उनके साथ कुछ अन्य स्त्री भी होती हैं, ये यीशु के शव पर उन सुगंधित वस्तुओं को लगाने के लिए इत्र और ये सारी चीज़ें, ये जो एम्बामिंग और उस ज़माने के जो पुराने नियम में आप देखेंगे कि ये इस तरह से शव पर लगाया जाता था और ये कल्चर था तब का। एग्जैक्टली ये चीज़ें ये औरतें करने पहुंचती हैं कब्र पर। और होता क्या है कि जब ये कब्र पर आई, अब मैं आपको लूका के 24 से कुछ आयतें बताऊंगी। सो बताया जा रहा है बाइबल में कि जब ये वहाँ पहुँचती हैं तो बाइबल बताती है कि ये भौचक्की हो रही थी। ये सरप्राइज्ड, ये शॉक्ड हो गई थी जब उन्होंने, इन स्त्रियों ने देखा कि यीशु मसीह तो वहाँ थे ही नहीं। उस जगह पर जहाँ पर उनके शव को होना चाहिए था, उनकी बॉडी तो वहाँ पर थी ही नहीं। अब होता क्या है कि 2 स्वर्गदूत वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और जाहिर सी बात है ये जो औरतें हैं ये डर जाती हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगी 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत, जल्दी से पढ़ देंगे आपके लिए हम। लूका के 24 पर है हम, जो हमारे भाई बहन इस वक्त जस्ट जुड़े हैं। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं तो उन्होंने उनसे कहा, यानी कि स्वर्गदूतों ने, जो वहाँ एंजल्स आए थे यीशु मसीह के टूम्ब पर, उन दो स्वर्गदूतों ने इन स्त्रियों से कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो, यानी कि याद करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। अवश्य है, ये यीशु मसीह ने उनसे कहा था। ये सारी बातें जीसस ने इनको पहले से बता दी थी और ये स्वर्गदूत यीशु मसीह को कोट कर रहे हैं कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। एग्जैक्टली यही हुआ। खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन
जी उठे थे, और यही वजह थी कि ये स्त्री उन्हें जो ढूंढने गई तो वो कब्र पर नहीं मिले। मैं एक बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। 5वीं आयत में स्वर्गदूत कहते हैं, तुम जीवते को, यानी तुम जो जिंदा है उसको मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि हम विश्वासी होकर अपने प्रॉब्लम का हल, अपनी चिंताओं का समाधान, अपने सवालों का जवाब हम गलत जगह ढूंढने लगते हैं। ये औरतें जिंदा खुदावन यीशु मसीह को ढूंढ रही थी मरे हुओं में, यानी कि टूम्स में, कब्र में। स्वर्गदूत कहते हैं, इनसे 2 स्वर्गदूत आते, जैसे मैंने आपको बताया, वो उनसे कहते हैं, तुम मरे हुओं में जिंदा को क्यों ढूंढती हो। यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिन चीज़ों का हल, जिन चीज़ों के हल के लिए, जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए, जिन तकलीफ़ों के आप अपने एक नजात पाने के लिए, जिस मर्ज की आपको हीलिंग चाहिए, दवा चाहिए, उसे इंसानों के पास आप ढूंढने जा रहे हैं। और आप चाहते हैं और आपको लगता है कि किसी भी तरीके से कोई इंसान, कोई हाई कांटेक्ट, कोई मनुष्य, कोई पास्टर, कोई प्रेरित, कोई अपोस्टल, कोई परमेश्वर की दासी, परमेश्वर का दास हमें इसका हल दिलाएगा। सच तो ये है कि इन स्वर्गदूतों की तरह ये मनुष्य भी आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि तुम यीशु के पास देखो, तुम यीशु के पास जाओ जो कि जी उठा है। और यही जीसस क्राइस्ट ही हमारे हर एक सवाल का जवाब है। जीसस क्राइस्ट ही हमारे सारे प्रॉब्लम्स का समाधान है। उनमें ही और उनसे ही हमें सारी चीज़ों का हल मिलेगा। आपकी हीलिंग, आपके कोर्ट केस का एक जो सीधा मार्ग आपको चाहिए कि निकले, आपके बच्चों के लिए जो आप चाह रहे हैं कि सही आपको आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, आपके हस्बैंड आपके या आपकी वाइफ आपके बातों को सुनकर भी और आप कुछ भी कर ले लेकिन एक हल नहीं निकल पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इंसानों से कहना, इंसानों से मिन्नतें करना, इंसानों को समझाना और अपनी चीज़ों का हल भी इंसानों के पास ढूंढना बंद करिए। ये स्वर्गदूत, ये दोनों स्वर्गदूतों ने इन स्त्रियों को यीशु की ओर डायरेक्ट किया। आज मैं भी आपसे जीसस के अगुवाई के मुताबिक कहना चाहती हूँ, जीसस क्राइस्ट की ओर देखिए, सही जगह पर अपनी चीज़ों का हल ढूंढिए, वरना इन स्त्रियों की वजह से इन स्त्रियों की तरह हम भी यीशु मसीह को मुर्दों में जिस तरह से ये ढूंढ रही थी, कहीं ऐसा ना हो हम भी अपनी चीज़ों का हल गलत जगह ढूंढने लगे। ये स्वर्गदूत ने इनसे जब ऐसा कहा, और ये जो बात यीशु ने ऑलरेडी कह दी थी कि मैं मरे हुओं में से जी उठूंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और इन स्वर्गदूतों ने इनको ये बात जब याद दिलाई तो ये दौड़ती हुई गई और ये स्त्री जो है, इन्होंने जो 11 चेले थे उनको ये बात बताई। बट उन्होंने इनकी बातों को बिल्कुल, बाइबल बताती है कि उन्होंने, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने इनकी प्रतीति ना की, यानी कि बिलीव नहीं किया। तो चेले नहीं बिलीव कर पाए इनकी बातों को, उन्हें लगा ये कुछ कहानी बता रही है। वो सुनकर भी उनको वो चीज़ समझ में नहीं आई, वो याद नहीं पड़ी बात। तो
यही बात है कि पवित्र आत्मा जी से हर पल गाइडेंस मांगते रहिए कि जिन चीज़ों का यीशु मसीह ने आपको ऑलरेडी गाइडेंस दे दिया है, जिन वचनों को आपने ऑलरेडी बाइबल से पढ़ लिया है, उसे आपको होली स्पिरिट, उसे आपको पवित्र आत्मा याद दिलाता रहे कंटिन्यूअसली। इसीलिए हमें वचन पर, वर्ड ऑफ गॉड पर मनन करते रहना पड़ता है, करना चाहिए, वरना इन चेलों की तरह, जिस तरह से ये चेले इन औरतों की बातों को सुनकर भी उन्हें लगा ये कुछ कहानी बता रही हैं, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। ऐसा ना हो कि आप भी वचन से आउट ऑफ टच अगर हो जाए तो खुदा न करे वचन भूल जाए। जीसस ने जो एक कभी एनकरेजमेंट दिया था, अगर आप भूल गए हैं तो आज फिर से वचन पढ़ना शुरू करिए, पवित्र आत्मा जी से मदद मांगिए। जीसस ने हमसे कहा कि मैं तुम्हें मददगार, सहायक, तुम्हारे साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा को छोड़ जाता हूँ, जो तुम्हें सारी चीज़ों को याद दिलाएगा। सो हमेशा दुआ करें, यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के ज़रिए मुझे वचन, मुझे जो कलाम मैं पढ़ती हूँ, मुझे याद दिलाते रहिए, ताकि हम भूले ना, जिस तरह से ये चेले कुछ टाइम तक भूल गए थे। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, मैं समझ सकती हूँ, आप समझ सकते हैं, डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि उन्हें ये बातें याद ही नहीं थी, वरना ये खुद को इनकरेज कर लेते। अब होता क्या है कि 2 और जन थे, ये 11 चेलों के अलावा, क्योंकि यीशु मसीह के बहुत सारे उनके, मैं क्या कहूँ, उनके साथ बहुत से लोग चलते थे। ये जो 11 डिसाइपल्स, 11 अपोस्टल्स जो थे, 11 डिसाइपल्स, जो 11 चेले थे, इनके अलावा भी यीशु के बहुत और चेले थे। सो उसी तरीके से ये 2 अब चेले इमाउस नामक एक जगह पर जा रहे हैं। आप सब इस बात को जानते हैं, आप वाकिफ़ हैं इन सारे आयतों से। सो मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ दूंगी। लूका के 24 हम 13वीं आयत से पढ़ेंगे अब। सो हो क्या रहा है कि यही बातें करते हुए 2 चेले और जो हैं वो इमाउस नामक एक जगह पर जा रहे हैं, और रास्ते भर वो इसी चीज़ को डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। यही उन सब के मन में चल रहा है। लिखा है, मैं 14वीं आयत से पढ़ूंगी आपके लिए। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि उसे पहचान ना सके। अब बाइबल बताती है कि ये जो चेले हैं, ये 2 चेले जो थे, ये जो उन दिनों जो ये बहुत मतलब बातें, यही ऐसा ही माहौल चल रहा था, यही टॉपिक ऑफ डिस्कशन था कि यीशु मसीह के साथ जो इन लोगों ने किया, जो उनको सूली पर चढ़ाया गया, जैसे यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति दी, और अब कि यीशु का शव नहीं मिल रहा है। सो चेले जीसस के बारे में, ये 2 चेले बात करते हुए जा रहे थे। और कितनी खूबसूरत बात लिखी है, बाइबल बताती है कि इतने में यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिए। मसीही संगति में परफेक्ट, करेक्ट, ट्रू मसीही संगति जो होती है, जो एक ट्रू होली स्पिरिट की जो जिसे हम फेलोशिप कहते हैं, जब आप ऐसे फेलोशिप में रहेंगे, जब आप अपने वातावरण को, अपने सराउंडिंग्स को पवित्रताई में यीशु मसीह के बातों से और वचन से आप एक साफ माहौल जब रखते हैं अपने आसपास, अपने घर में, जब आप वचन की बातें करते हैं,
जब आप यीशु की बातें करते हैं, बाइबल बताती है यीशु मसीह अपने आप वहाँ मौजूद हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये जो दो शख्स थे, ये तो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे। इनकी बातचीत का जो टॉपिक था वो जीसस थे, और लिखा है यीशु मसीह अपने आप वहाँ प्रकट हो गए। आप जब भी एक पवित्रताई वाली जिंदगी को जिएंगे, जब आपका लाइफस्टाइल एक गॉडली लाइफस्टाइल होगा, जब आप वचन के बारे में बातचीत करेंगे, आपका उठना बैठना, आपका जीवन जीने का सलीका वचन के मुताबिक होगा। इवन जब आप अपने घर में जीसस का माहौल बना के रखेंगे, जीसस की बातें करेंगे, आपको फिर दिन रात, अगर आपने ये दुआ नहीं भी की कि जीसस आ जाइए, जीसस आप मौजूद हो जाइए, तब भी ये गारंटी है कि ऐसे माहौल में, ऐसे फेलोशिप में, ऐसी संगति में यीशु मसीह अपने आप मौजूद प्रकट हो जाते हैं। हालेलुया। यही वजह है जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप यीशु मसीह में उनके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, यही वजह है कि पवित्र आत्मा की मौजूदगी, यीशु मसीह का जो प्रेजेंस होता है, वो खुद ब खुद अपने आप आपके जीवन में आपको दिखेगा, वो प्रकट होगा, वो अपने आप होगा, वो होना ही है। इन दोनों व्यक्तियों ने जीसस को पुकारा नहीं, वो तो जानते भी नहीं थे कि जीसस कहाँ है, वो सिर्फ जीसस के बारे में बात कर रहे थे, और यीशु मसीह वहां आ गए। उनके हालातों में जीसस प्रकट हो गए। उनके इस बातचीत ने यीशु मसीह के प्रेजेंस को आकर्षित किया। यू विल अट्रैक्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हेन यू लिव अ गॉडली लाइफ। जब आप एक मसीही जीवन बाइबल के मुताबिक, वचन के मुताबिक साफ जिंदगी जिएंगे, आपका जीवन, आपका घर, आपका माहौल उस पाक रूह के मौजूदगी को, उस यीशु के अभिषेक को, यीशु के उपस्थिति को आकर्षित करेगा। आप चुंबक की तरह अट्रैक्ट करेंगे होली स्पिरिट के प्रेजेंस को। जीसस आ जाएंगे, जीसस रहने लगेंगे आपके साथ, वो मौजूद हो जाएंगे आपके परिस्थितियों में, वो आ जाएंगे। ये परेशान थे, ये बहुत परेशान थे। ये जो दो मनुष्य थे, ये जो दो चेले थे, ये बहुत परेशान थे कि जीसस कहाँ चले गए। उन्हें बहुत उम्मीदें थीं। जब आप आगे पढ़ेंगे, यीशु मसीह इनसे कहते हैं कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। आप जब 17वीं और 18वीं आयत पढ़ेंगे तो लिखा है कि यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। और लिखा है वे उदास से खड़े रह गए, परेशान थे। जीसस जानते थे कि ये क्या बात कर रहे हैं। यही वजह है यीशु मसीह, गॉड वॉज इन देयर मिडस्ट, जीसस आ गए वहाँ। 18वीं आयत, यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। ये कहते हैं क्या तुम कहीं और से आए हो, या तुम अकेले वो शख्स हो जो नहीं जानता है कि यरूशलेम में आजकल इन दिनों में क्या हुआ, कि जीसस जो एक मैन ऑफ गॉड हमारे बीच में था, उसे इन लोगों ने खत्म कर दिया, वो चला गया,
वो छीन लिया गया हमसे। क्या तुम नहीं जानते हो किस संकट पे हम किस संकट में हम पड़े हैं? अक्सर आपको भी ऐसा ही लगता है, कई बार हमें भी लगता है। ये तो खैर नहीं जानते थे कि ये जीसस इनके साथ है, क्योंकि इनके आंखों को कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को उनके समझ से, उनके आंखों से छुपा दिया गया था। वो नहीं जान पाए कि ये जो इनके साथ चल रहा है ये असल में खुदावंद यीशु मसीह है। ये कहते क्या तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है? कितनी बार आपको भी लगा होगा, कितनी बार हम भी सोचते हैं, हम जीसस से कहते हैं, जिस तरह से ये भी जीसस से कह रहे हैं अनजाने में, हम भी जीसस से कहते हैं कि जीसस, खुदा, क्या आपको नहीं पता? क्या आपको नहीं पता मैं किन चीजों से गुजर रहा हूं? क्या आपको नहीं पता? क्या आप अवेयर नहीं हैं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है? कितनी बार आपको लगता है कि यीशु मसीह को एहसास नहीं है? कितनी बार हमें लगता है कि जीसस शायद वंचित या मतलब अपरिचित है, ये जानते ही नहीं है, ये समझते ही नहीं है मैं किन चीज़ों से गुजर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। यीशु मसीह, आप इस संकट में हमको आप जानते ही नहीं क्या हम क्या किन किन संकटों से गुजर रहे हैं। इनको भी ऐसा लग रहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इनको भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जीसस हमें छोड़कर कहाँ चले गए, कहाँ छोड़ दिया हमें और कहाँ चले गए हैं जीसस। जबकि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि यीशु मसीह उस सफर में, उस रास्ते में उनके साथ साथ चल रहे थे। कई बार आपको एहसास नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीसस ने छोड़ दिया। आपके साथ भी, आपके इस सफ़र में, आपके हर पल में खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ साथ चल रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको एहसास नहीं हो रहा है, आप उस चीज़ को शायद फील भी नहीं कर रहे, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है, संकट ने आपको इतना घेर लिया कि आप उनकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रहे। बट इसका मतलब ये नहीं कि जीसस ने छोड़ दिया। इन दो व्यक्तियों के जैसे यीशु मसीह आपके साथ भी साथ साथ हर कदम पर इस सफ़र में, उसी रास्ते में आपके बगल चलते जा रहे हैं। वो चलते जा रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं। उनके बारे में बात करते रहिए, यीशु का वचन पढ़ते रहिए, मसीही मेल मिलाप, संगति, मसीही बातें, मसीही लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों को बरकरार रखिए। यीशु पूरे वक्त मुस्तकिल आपके साथ चल रहे हैं। और उन्होंने फिर यीशु मसीह को बताया, सारी बातें बताई, किस तरह से उन्हें सूली पर चढ़ाकर मार दिया गया और किस तरह से अब उनका शव भी नहीं मिल रहा है। और आगे लिखा है कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये भी लिखा है, वो बताते हैं जीसस से कि हमको तो आशा थी कि यही है जो हमें और मतलब पूरे इज़राइल को छुटकारा दिलाएगा। उनको उम्मीद थी कि यीशु मसीह जो है ये इनको छुटकारा दिलाने वाले, इनको छुड़ाने वाले हैं। और अब क्योंकि वो चले गए हैं, बहुत ज़्यादा वो परेशान थे। और आगे यीशु मसीह उनको अब समझाते हैं। आप जब आगे पढ़ेंगे, इसके बाद जीसस इन दोनों चेलों को समझाते हैं कि किस तरह से पवित्र शास्त्र में मूसा ने, नबियों ने जो जितनी भी बातें बताई, वो कितनी ज़रूरी चीज़ें पूरी होनी थी, जो कि यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा, उस बलिदान के ज़रिए ही वो पूरा होता। तो क्या यीशु मसीह ये ना करते?
तो यीशु मसीह ने उन्हें पवित्र शास्त्र से समझाया। बाइबल बताती है, मैं 27वीं आयत पर आ जाती हूँ। लूका का 24 उसके 27वीं आयत पर है हम। लिखा है, तब उसने यानी कि यीशु ने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यीशु ने उनको समझाया, उनको पवित्र शास्त्र से समझाया। वचन आपको आपके हालातों में समझाएगा। यीशु मसीह आपको आपके हर एक परिस्थिति में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वचन के द्वारा समझाएंगे। वचन से ही आपको तसल्ली मिलेगी। जीसस आपको वचन से ही गाइड करेंगे। आप तभी हम इस बात को और सारे परमेश्वर के दास और दासी और आप खुदावन यीशु मसीह अहमियत देते हैं वचन को। वचन रोज पढ़िए। मुश्किल समय में आपको खुदावन यीशु मसीह उन बाइबल के आयतों के द्वारा ही समझाएंगे। आप बस जिस पैटर्न में, मतलब जिस ऑर्डर में आपको जिस दिन प्रतिदिन रोज रोज जो पढ़ना है पढ़ते जाइए। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो आपको, मान लीजिए आपने कल लूका का 23 पढ़ा, आज आप लूका के 24 को पढ़ते हैं और आज आपके मन में सुबह से एक बात चल रही है। यीशु मसीह को पता है, शुरू से पता है, हजारों खरबों सालों से पता, उससे पहले भी ज्यादा पता है कि आज के दिन 12 जुलाई 2024 को ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, इसे इस वचन की जरूरत होगी। एंड सब चीजें आपके और मेरी लाइफ की यीशु मसीह ने पहले से ही पूरा उन्होंने सेट कर रखा है। आई एम सॉरी, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन एक खूबसूरती से, इट इज, इफ आई कैन यूज दिस वर्ड, प्रीडेस्टिन्ड। यीशु ने तय कर रखा है, जीसस को पता है। सो आज जब आप उठते, आप लूका का 24 पढ़ते, आपको ये आयतें मिलती हैं और आपके दिल को तसल्ली मिलती है कि यीशु मसीह मेरे साथ है। भले ही मैं समझ नहीं रहा, भले ही मैं पहचान नहीं रही, लेकिन जीसस है, मेरे साथ चल रहे हैं। जब मैं वचन पढ़ता हूँ, जब मैं बाइबल की बातें करती हूँ, जब मैं मसीही संगति रखता हूँ, जीसस मेरे साथ रहते हैं। सो यीशु को पता है आपको किस दिन पर किस वचन को किस वचन की आपको जरूरत होगी। आपको बिल्कुल भी कोई भी ऐसा कोई लकी ड्रॉ टाइप की चीज या लकी पिक टाइप की चीज नहीं करनी है। आई एम वेरी सॉरी, मैं किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाइबल की आयतों की पर्ची होते हैं, केसेस में होते हैं, आप उसमें से चुनते हैं और वो आपको वर्स फॉर द डे मिलता है। बट दैट इज ऑल्सो, दैट इज ओके, वो ठीक है। वो आप जब एक बेबी स्टेज में हैं, जब आप घुटने के बल चलते हैं, तब के लिए ठीक है। बट वो आपके स्पिरिचुअल मैन को, आपके स्पिरिट मैन को, आपके भीतरी मनुष्यत्व को नहीं बढ़ाएगा। आपको बाइबल को पन्ने पन्ने भर भर के 1 चैप्टर, कम से कम एक पूरा चैप्टर पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। वो एक वर्स फॉर द डे आपको मिल गया और आपने कहा वाह वाह, मुझसे जीसस ने बात कर ली, दैट इज ओके, वो ठीक है, वो गलत नहीं है। बट वो कब तक करेंगे आप? पूरा वचन जरूरी है। और जब पूरे वचन को पढ़ेंगे, सोचिए अगर एक पर्ची से यीशु मसीह आपसे एक पर्चे के जरिए बात कर सकते हैं, एक छोटे से
एक सिंगल वर्स के जरिए अगर आपसे जीसस बात कर सकते हैं, कैन यू इमेजिन पूरे बाइबल को जब आप पढ़ने लगेंगे, ओ यीशु मसीह आपसे और कितना बात करेंगे, और कितना आपके अंदर यीशु का वो एक 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 तेज आ जाएगा। बाइबल आप जब पढ़ेंगे इन आयतों को, जब ये चेले रियलाइज करते हैं कि ये यीशु है जो हमसे बात कर रहा था, तो लिखा है इन्होंने कहा तभी तो जब वो मुझसे और तुमसे बातें कर रहा था तो हमारे अंदर एक ज्वाला सी जल रही थी। आवर स्पिरिट्स वर, आवर सोल वाज एनलाइटेंड, क्योंकि वो जीवित वचन था जो उनसे बात कर रहा था। जब आप जीवित वचन को भर भर के अपने अंदर लेंगे, और मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 5-6 आयतें पढ़ ले, 5-6 चैप्टर्स पढ़ ले लेकिन समझ में कुछ ना आए, लेकिन ज़रूर थोड़ा अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, कम से कम एक चैप्टर, और इस तरह से पढ़िए कि चबा चबा के पढ़िए। और कभी कभी आप शायद 4 आयतें ही पढ़ेंगे और आपको उसमें 1 घंटे का भी वक्त कम लगे कि आपको उस पर मनन करते जाना है, और जीसस आपसे बात करते रहेंगे। अपने भीतरी मनुष्यत्व को बढ़ाइए, अपनी आत्मिक भूख को बढ़ाइए, और कितना ज्यादा आपको यीशु मसीह और कितना ज्यादा आपसे बात करेंगे। चेले जो थे, ये 2 व्यक्ति जो थे, उनसे खुदावंद यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र से उनकी गाइडेंस करी, उनको काउंसिल किया, और यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हें लगता है कि ये सारी चीजों की पूर्ति नहीं होनी चाहिए थी? ये छोटी चीज देख रहे थे, ये चाह रहे थे कि इस्राएल को छुटकारा मिल जाए, ये चाह रहे थे कि इज़राइल को कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग मिल जाए। यीशु मसीह उससे भी कई ज़्यादा, उन्हें एक बहुत ज़्यादा बड़ा काम करना था। यीशु मसीह ने पूरे मानव जाति को छुटकारा दे दिया, नजात दे दी, छुड़ा लिया। ये सिर्फ इज़राइल के लिए सोच रहे थे। यीशु मसीह का मकसद था क्रूस पर उस काम को पूरा करके पूरे मानव जाति को वो इज़राइल बनाना चाहते थे। आज मैं और आप, हर एक मसीही, हर एक यीशु पर विश्वास रखने वाला इज़राइल कहलाता है। ये उस टेरिटरी को, उस इज़राइल को, उस फिजिकल एरिया को ये चाह रहे थे कि यीशु मसीह बचा ले। जीसस के पास एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, एक बहुत बड़ा मकसद था। कभी कभी आपको लगता है कि आपके उन छोटी छोटी प्लान्स में आपको यीशु मसीह सक्सेस दिलाएं, आपको मिलती भी होगी सफलता, बट कभी कभी यीशु मसीह उन चीज़ों को सफल नहीं होने देते हैं। निराश मत होइए। आप सिर्फ उस एक प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर बैठी हैं मेरी बहन, मेरे भाई। आप थोड़ी सी एक लाइफ में आप छोटा मोटा एक सुधार देखना चाह रहे हैं। यीशु मसीह आपको वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी योजना है आपके लिए। वो आपको उस छोटे से ब्लेसिंग में सेटल नहीं करना चाहते हैं, तो आप भी सेटल मत होए। जीसस आपको एक बड़ी प्लानिंग के मुताबिक, एक बड़े योजना का आपको एक प्रतिफल देना चाह रहे हैं। ये छोटी सी चीज को लेकर परेशान थे, इज़राइल का छुटकारा। जीसस ने बहुत बड़ा काम कर दिया क्रूस पर, और आज आपसे भी यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं। छोटी सी चीज तुम्हारी अगर नहीं हुई या नहीं हो रही है तो चिंतित मत हो, मैं बड़ी चीज करने वाला हूं। यीशु मसीह एक बड़ा दृष्टिकोण रखते हैं। आप सिर्फ अपने जीवन को इस वक्त देख रहे हैं। यीशु मसीह ने आपके पैदा होने से पहले और आपके परमेश्वर के साथ जब आप
स्वर्ग राज में जाएंगे, उस अनंत जीवन तक आपको जीसस ने आपका सब कुछ सेट कर रखा है, देख रखा है। मैं आपको अपने जीवन से बताऊं, मुझे बस मेरी हीलिंग चाहिए थी, मुझे बस मेरा छुटकारा चाहिए था, मुझे बस उस प्रॉब्लम से नजात मैं चाह रही थी, मैं उस परिस्थिति से निकलना चाह रही थी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उस वक्त यीशु मसीह ने नहीं किया और लगा कि यीशु मसीह नहीं साथ है। लेकिन आज समझ में आता है कि उन चीज़ों के साथ साथ यीशु मसीह को बहुत सी और चीज़ें ठीक करनी थी लाइफ में, बहुत सी और चीज़ों को सिखाना था मुझे, और कुछ काम भी लेना था मुझसे। अगर यीशु मसीह मुझे उसी वक्त वो सब कुछ दे देते जिसके लिए मैं दिन रात आंसू बहा रही थी, जिसके लिए मैं एक विल्डरनेस के पीरियड से निकल कर मैं गुजर रही थी, अगर उसी वक्त जीसस सब कुछ दे देते तो शायद मैं भी अपनी उन चीज़ों को लेकर थैंक यू जीसस कहकर अपने पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ जाती, उस कॉलिंग को नहीं समझ पाती, उन चीज़ों को नहीं सीख पाती। आपको भी मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि जीसस आपके भी पापा है, मेरे भी पापा है, सबके फादर है वो। आपसे भी मैं कहना चाहती हूँ, आप whatever you are going through right now, आपका जो भी इस वक्त आप जिस भी संकट से निकल रहे हैं, आप जिस भी तरीके के बीमारी से गुजर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि जीसस ने छोड़ दिया। वो आपके साथ है, वो पल पल साथ है, वो छोड़ ही नहीं सकते आपको। हाँ, बस वचन में आगे बढ़ते जाइए। इस वक्त को एक ये विल्डरनेस का टाइम है, मैं समझ रही हूँ। यस आंटी ललिता, ये वेटिंग पीरियड होता है, ये बड़ा कठिन होता है, लेकिन ये सबसे फ्रूटफुल होता है। ये आपके लाइफ का सबसे फलवंत टाइम होगा। और आपको जीसस इस वक्त में कितना कुछ सिखा देंगे। आप दूसरों के भी टाइम आप दूसरों के भी वेटिंग पीरियड में उनको फिर हेल्प कर पाएंगे। आप अपनी कॉलिंग को समझेंगे। आपको यीशु मसीह इन चीज़ों से छुड़ा लेंगे। ये वक्त निकल जाएगा, ये बीमारी हील हो जाएगी, आप छुड़ा लिए जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा, आप जो मांग रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आशीषित होंगे। यस, इस वक्त सिर्फ यीशु में बने रहिए, चलते रहिए जीसस के साथ। जीसस ने आपको नहीं छोड़ा है, जीसस ने आपको नहीं छोड़ा है, जीसस ने आपको बिल्कुल नहीं छोड़ा है। वो छोड़ ही नहीं सकते हैं अपने बच्चों को। बट आप वचन में आगे बढ़ते जाइए, आप जीसस की संगति में आगे बढ़ते जाइए, चर्च में शिद्दत से वर्शिप करते रहिए, घर में वर्शिप करिए, अपने परिवार को मसीह में बढ़ाइए, प्रार्थना करते रहिए, अपने चीज़ों को यीशु के पास ले जाते रहिए और ज़रूर यीशु से पूछिए कि जीसस मुझसे क्या चाहते हैं आप। वो आपके लिए कर देंगे। यीशु मसीह कहते हैं मेरा बोझ, अपना बोझ मुझे दे दो। यीशु मसीह कहते हैं अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ ले लो जो हल्का है। यीशु का बोझ लेने को तैयार हो जाइए। कहिए जीसस से क्या बोझ है। जीसस का बोझ है आत्माओं को बचाना, उनके लोगों को बचाना। किस तरीके से करना है आपको, यीशु मसीह गाइड करेंगे। जिस तरह से जीसस ने जब हम बस अब कुछ आयतों के बाद ख़त्म करेंगे इस आज के वचन को और वर्शिप में चलेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो यीशु मसीह ने इन दोनों मनुष्यों को, जो चेले थे क्लियोपास और एक और जो चेला था, उन्हें वचन से सिखाया, उन्हें वचन से समझाया और ये पवित्र शास्त्र के द्वारा कंफर्ट किए गए। यीशु मसीह आपको पवित्र शास्त्र बाइबल के जरिए तसल्ली देंगे, गाइड करेंगे। आज से
जरूर से ज्यादा वक्त वचन में बिताएं, वर्शिप में बिताएं। चिल्ला चिल्ला के गाने की जरूरत नहीं है। अब वो भी तरीका होता है वर्शिप का, मैं वो नहीं कह रही हूँ, गलत बिल्कुल भी नहीं है। दाऊद तो झूम झूम के चिल्ला के नाच के वर्शिप करता था। वर्शिप आप मन की शांति में, आत्मा की गहराई में चुपचाप हन्ना की तरह भी कर सकते हैं, दाऊद की तरह भी कर सकते हैं, इन चेलों की तरह भी कर सकते हैं। यीशु के साथ चलते चलते जीसस के बारे में बात करिए, मनन करते रहिए उनके वचनों को, उनकी आयतों को, जीसस जो बताते हैं आपको, मनन करते रहिए। और देखिए कितनी सुंदर बात है कि वो इतना अच्छा फील करने लगे कि कुछ देर बाद जब उनको लगा कि यीशु मसीह तो अब जाने वाले हैं, क्योंकि वो एक उस गांव के पास अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, वो उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और उन्हें लगा कि यीशु मसीह निकल जाएंगे, तो उन्होंने यीशु मसीह को रोक लिया। उन्हें मजा आने लगा, उन्हें जीसस की संगति में मजा आने लगा, उन्हें ऐसी लाइफस्टाइल में, यीशु की मौजूदगी में, पवित्र आत्मा की हुजूरी में, जीसस की बातें सुनते सुनते, पवित्र बाइबल की बातें सुनते सुनते उन्हें आनंद आने लगा, उन्हें तसल्ली मिलने लगी, उनका दिल शांत होने लगा, उनका मन शांत होने लगा। उनके अंदर बहुत परेशानी थी, उनके अंदर बहुत सारे सवाल उनके अंदर उठ रहे थे। उनको लग रहा था वो अकेले पड़ गए हैं, जीसस ने छोड़ दिया, अब क्या होगा, इज़राइल का क्या होगा, हमारा क्या होगा। सारी चीजें शांत हो गई, क्योंकि वो यीशु से कहते हैं हमारे साथ रह। क्योंकि मैं 29th वर्स पढ़ रही हूं, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। उनको अच्छा लगने लगा। उन्होंने कहा जीसस छोड़कर मत जाइए, हमारे साथ रहिए। अब हमें अच्छा लग रहा है, आपकी संगति, आपका वचन, आपका सुकून हमें भा रहा है जीसस। अब शाम होने वाली है, अब अंधेरा होने वाला है, अब जाइए मत जीसस। आप भी जीसस से कहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि वो रुके हुए हैं बहुत ही ज्यादा। वो रहम दिल हैं। ही इज अ मर्सीफुल गॉड, ही इज अ लविंग गॉड। आप कहेंगे जीसस रुक जाइए, वो रुक जाएंगे। जिस तरह से इन चेलों ने कहा कि प्रभु रुक जाइए, और बाइबल बताती है कि वो रुक गया। आप जब अपने घर में, अपने जीवन में, अपने हालातों में, जब आप यीशु मसीह से कहेंगे जीसस आ जाइए, रुक जाइए, आई नीड यू जीसस, वो आ जाएंगे, वो वहीं ठहर जाएंगे आपके साथ। दिल से पुकारिए यीशु को, दिल से पुकारिए जीसस को। कहिए जीसस मुझे आपकी जरूरत है। कहिए जीसस आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे छोड़कर कभी मत जाइए। आज इनवाइट करिए यीशु मसीह को अपने जीवन में। कहिए प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको वेलकम करती हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने जीवन में, अपने घर में, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने फाइनेंसेस में, अपनी हर एक परिस्थिति में वेलकम करिए जीसस को। वो कभी नहीं छोड़ेंगे आपको। और पता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होता क्या है, जीसस इनके साथ आ जाते हैं। जिस तरह से जीसस को आपने अभी पुकारा, वो है आपके साथ। यस, ही इज विथ यू।
ही इज विथ यू, जीसस इज विथ यू। और जब ये बैठे तो यीशु मसीह के साथ उन्होंने खाना खाया। कहने का मतलब है यीशु मसीह के साथ हर पल रहिए। जब आप खाना खाने बैठे, जीसस को याद करिए, थैंक यू जीसस, इस खाने में यीशु मसीह आपका लहू आ जाए, ताकि जब मैं इसको खाऊं तो आपका लहू मेरे लहू में आ जाए और मेरे अंदर जीसस आपका लहू बहे। जीसस से बात करते रहिए। देखिए ये नहीं जानते थे कि यीशु मसीह है ये कितने कैजुअली लेकिन कितने अच्छे से एक आम तरीके से जीसस से बातें कर रहे थे। तो जीसस ने इनके साथ खाना खाया और उसी वक्त एकदम से उनकी आंखें खुल गई और उनको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो प्रभु यीशु मसीह हैं और ये जीसस ही तो थे जो मेरे साथ, हमारे साथ पूरे वक्त इस पूरे सफर में हमारे साथ रहे। आप अपने उन सारे लाइफ के संकटों को, उन बुरे से बुरे वक्त को याद करिए जब यीशु मसीह आपके साथ थे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप शायद कोरोना में बहुत ही ज्यादा एक टेरिबल टाइम से निकल के आए हैं। जीसस ने आपको निकाला, जीसस आपके साथ तब थे। आप शायद अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपके बच्चों के जीवन में, आपके साथ जीसस थे, आपके बच्चों को भी जीसस ने बचाया। याद करिए, याद करिए आपके लाइफ का वो सबसे बुरा वक्त जिससे आपको जीसस ने निकाल लिया, वो आपके साथ थे। तो अब क्यों नहीं रहेंगे? और हो सकता है आप इस वक्त फील कर रहे हैं कि ये आपका जो चल रहा है आपके जीवन में, इससे बुरा तो कभी आपके साथ हुआ ही नहीं। बट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस टुडे एंड आई एम हियर टू टेल यू दिस टुडे। मुझे जीसस ने भेजा ही है आपको ये बात बताने कि जीसस आपके साथ अभी भी है। इन दोनों व्यक्तियों को पता नहीं था, इन दोनों को पता ही नहीं था, जीसस इनके साथ उस सफर में बने हुए थे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे पता नहीं था, मुझे लग रहा था जीसस ने मुझे छोड़ दिया। मैं उस प्रेजेंस को महसूस ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि परेशानी बहुत बड़ी थी। लेकिन जीसस ने नहीं छोड़ा, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको भी यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा है। इस सफर में, इस बैटल में, जो आपको लग रहा है बैटल है, बट इट इज नॉट अ बैटल, क्योंकि जहां यीशु है वहां बैटल तो है ही नहीं। हर एक जंग को जीसस ने उस सूली पर जीत लिया। आप अकेले नहीं हैं। कहिए, यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। आई एम नॉट अलोन। और बाइबल बताती है जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है, उससे सामर्थी है, उन सारी चीजों से ज्यादा सामर्थी है। वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उन सारी चीजों के मुकाबले जो इस संसार में है। आपके हर एक बीमारी, आपके हर एक टफ सिचुएशन, आपके हर एक ऐसी चिंता का विषय जो जा ही नहीं रहा, आपके परिवार के हालातों से बढ़कर, आपके हर एक परिस्थिति से बढ़कर सामर्थी कई ज्यादा वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र यीशु है जो आपके अंदर भी मौजूद है और आपके साथ भी खड़ा है। जीसस आपकी इस सफर में यीशु मसीह आपके साथ है। ये जब समझ गए इस बात को, ये दोनों शख्स निकल पड़े तुरंत 11 चेलों को फिर से बताने कि सुनो, हमने जीवित यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। जब आप इन चीजों को समझ रहे हैं, अपने इस वेटिंग पीरियड में, अपने इंतजार के पलों में,
जब आप इन चीजों को समझ रहे हैं, जब आप वचन से इनकरेज हो रहे हैं, जब आपको यीशु की ओर से तसल्ली मिल रही है, आप तैयार हो रहे हैं, आप रेडी हो रहे हैं उन तक जाकर इस बात को पहुंचाने जो भटके हुए हैं, टेंशन में है, खोए हुए हैं, डिप्रेस्ड है। जिस तरह से इस चीज को, इस तसल्ली को, इस गुड न्यूज को, जिंदा खुदावन यीशु मसीह के प्रचार को ये दोनों व्यक्ति फिर उन 11 चेलों तक लेकर पहुंचते हैं। सो आज आपको जीसस ने जिन बातों से गाइड किया, आप भी इन चीजों को समझकर इनको अपने दिल की पट्टियों में, मन की पट्टियों में बिठाकर आप इसे भी किसी और से, जरूरतमंद से आप बांटते रहेंगे, आप साझा करते रहेंगे। यीशु मसीह के लिए आप करेंगे, यीशु मसीह की ओर से आपके लिए ये कॉलिंग है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, धन्यवाद दीजिए जीसस को कि वो आपके साथ है। मैं बार बार कह रही हूं क्योंकि बार बार आपको जीसस बताना चाह रहे हैं, आई एम विथ यू। अगर तब थे जीसस आपके साथ सबसे बुरे वक्त में या किसी भी संकट में, वो अब भी है। आइए बहुत ही पूरे हम दिल से, आत्मा और सच्चाई में इस वक्त वर्शिप करेंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस गाने के जो अल्फाज है वो एक दुआ भी है कि हमें यीशु मसीह छुएं, और इस वक्त दुआ करिए कि पाक रूह आपको छुए। पवित्र आत्मा जब आप पर उतरेगा वो सामर्थ के साथ उतरेगा, आप सामर्थ पाएंगे। अनॉइंटिंग जो है सारे जुओं को तोड़ेगा। हालेलुया। वेट 1 मिनट। मुझे छू, मुझे छू छू छू, है पाक रूह, है पाक रूह, है पाक रूह, है पाक रूह। मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू छू छू, है पाक रूह, है पाक रूह। सब गाएं। पाक रूह, है पाक रूह। मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी नजर को पवित्र कर, मेरी ज़बान को पवित्र कर, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। पुकारे पाक रूह को, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। मेरा मकसद हो, मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना,
पाक रूह, ए पाक रूह। हम दुआ में गाएंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि मेरी हर सोच को यीशु पवित्र कर, मेरे ख्याल को पवित्र कर, मेरी नज़र को, मेरी ज़बान को खुदा पवित्र कर, क्योंकि ऐसा करने में ये एक आप पवित्रताई का जो जीवन जिएंगे, इसमें यीशु आपके साथ पल पल चलेंगे, रहेंगे। आइए इन लाइंस को दिल से फिर से गाएं। मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी नजर पवित्र कर, मेरी ज़बान को पवित्र कर, ए पाक रूह, ए पाक रूह, ए पाक रूह, ए पाक रूह। आप मुझे छू दिल से गाएं। आ मुझे छू, टच लॉर्ड, आ मुझे छू, 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 ए पाक रूह, ए पाक रिसीव करिए होली स्पिरिट की एक टच इसी वक्त। ए पाक रूह, यीशु आपको छू रहे हैं, बंधन आपके टूट रहे हैं, बीमारियां चंगी हो रही हैं। ए पाक रूह, अनॉइंटिंग रिसीव करिए, अनॉइंटिंग रिसीव करिए, अनॉइंटिंग रिसीव करिए। ए पाक रूह, अभिषेक जो है जुए को तोड़ रहा है। थैंक यू जीसस। ए पाक रूह। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Brothers and sisters, अभिषेक जो है हर एक शैतानी बंधन को तोड़ देता है। खुदावंद यीशु मसीह का अभिषेक उतरना काफ़ी होता है। यीशु का अभिषेक, जीसस की अनॉइंटिंग को रिसीव करिए, रिसीव करिए। यीशु की प्रेजेंस, यीशु के प्रेजेंस को आपके जीवन में ग्रहण करिए। आपने दिल से इबादत किया है, अगर आपने दिल से अगर वर्शिप किया है, वो पवित्र आत्मा ने आपको छुआ भी है और आपको उस अनॉइंटिंग के जरिए यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। जीसस को छूना काफी था। उस स्त्री ने, उस 12 वर्ष की रोगी स्त्री ने जीसस को सिर्फ छूने की उसको देर थी। आपको अनॉइंटिंग में बस आने की देर है। अनॉइंटिंग जो है वो एक एक शैतानी जुए को तोड़ चुका है, तोड़ रहा है। उस अभिषेक में बने रहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, तुम जितना मेरे अभिषेक में बने रहोगे, वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग, वो हुजूरी, वो प्रेजेंस, अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझना है, वो आपके जीवन में जब वो आप उसमें बने रहेंगे, वो बढ़ता रहेगा। वो जितना बढ़ेगा, आपके ऊपर से वो शैतानी बंधन टूटते रहेंगे। एक वक्त आएगा, एक दीवार की तरह आपके चारों ओर वो अनॉइंटिंग रहेगा। वो अभिषेक फिर उस शैतानी चीज को वापस आने नहीं देगा। वो वापस नहीं आएगा। वो वापस आ ही नहीं सकती हैं वो चीजें, वो बीमारी, वो थॉट्स, वो परेशान करने वाले लोग, वो दुष्ट आत्माएं। अभिषेक में बने रहिए। आज आपसे यीशु मसीह कह रहे हैं ये। मैं सिर्फ आपको वही कह रही हूं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई है। आप जितना अभिषेक में, अनॉइंटिंग में, यीशु की हुजूरी में बने रहेंगे,
आप उतनी ही ज़्यादा दूरी बना के रखेंगे शैतान की चीज़ों से। जो चीज़ें निकल जाती हैं आपके जीवन से, जो चीज़ें निकल गई हैं आपके जीवन से, वो वापस आने का रास्ता ढूंढ ही नहीं सकती। अभिषेक उन रास्तों को, यीशु का अनॉइंटिंग जो है उन रास्तों को ब्लॉक कर देता है। वो रास्ते फिर बचते ही नहीं है। हालेलुया। यस यस। आइए हम दुआ में चलेंगे और जिस तरह से प्रेयर रिक्वेस्ट्स आएंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनमें अगर आपकी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने दुआओं में रखा हुआ है, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए, उन दुआओं को रिसीव करिए, वो आपके जीवन में भी काम करेंगी। सिस्टर जैनेट के किडनीज के लिए हम दुआ करते हैं और सारे हम किडनीज, लिवर्स के लिए, लंग्स के लिए दुआ करते हैं जो जहां पर हीलिंग की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह सिस्टर जैनेट के किडनी में और तमाम उन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हमें देख रहे हैं जिनको हीलिंग चाहिए ऑर्गन्स में, इवन गले में, इवन थायराइड में, यीशु मसीह क्रिएटिव मिरेकल कर रहे हैं आपके हार्मोन्स में भी, आपके हार्मोन्स में भी, आपके हार्मोन्स में भी, गले में एक बड़ा कुछ हीलिंग का काम जीसस कर रहे हैं। एक क्रिएटिव मिरेकल आपके वाल्व्स में हो रहा है, हार्ट के वाल्व्स में, इन द नेम ऑफ जीसस। रेबांदा शेखेते रोबोरो लाता शांदा कांदा रेबे सेकेता, रिसीव करिए हीलिंग किडनीज में, इंटेस्टाइन्स में, लंग्स में हीलिंग रिसीव करिए यीशु के नाम से। जीसस का अनॉइंटिंग आ रहा है, जीसस का सामर्थ आ रहा है उन अंगों में जो काम नहीं कर रहे हैं, जो गिर गए हैं, शरीर के वो अंग जो गल के, सड़ के या एक्सीडेंट की वजह से गिर गए हैं। एक नई चीजें फॉर्म हो रही हैं, नई चीजें फॉर्म, क्रिएटिव मिरेकल्स हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इवन एलोपेशिया को जीसस हील कर रहे हैं। आपके सर के बाल जो झड़ते जा रहे हैं, स्कैल्प आपका दिखने लगा है, आपको यीशु मसीह इस वक्त उस जगह पर हील कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस एलोपेशिया की हीलिंग ये रिसीव करिए यीशु के नाम से। ओ शांदा खेरे बोसा बाताला रबा रेखा ताला रबारा, आपके सर पे नए बाल आ रहे हैं। सर पे अगर आप पुरुष हैं या आप की कोई हमारी बहन भी है, आपके सर के बाल जीसस नए आ रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं। ओ वहां के हो सकता है हेयर सेल्स ही गायब हो गए, जिसका मतलब है कि मेडिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बाल वहाँ उगेंगे, लेकिन आप मेरे भाई, आप इस हीलिंग को रिसीव करिए। नए बाल आ रहे हैं, आपकी शर्मिंदगी को यीशु मसीह हटा रहे हैं। ही इज कंसर्न्ड, जीसस इज कंसर्न्ड अबाउट एवरीथिंग। हम सिस्टर आसिया, आपकी बेटी जमीरा के बालों को भी यीशु के नाम से, नए बालों को ग्रो करने के लिए बोलते हैं यीशु के नाम से। जमीरा और जमीरा, शी इज बीइंग हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ये नए बाल आ रहे हैं, रिसीव करिए। जो सेल्स ही नहीं है वहां पर जीसस इज प्लांटिंग न्यू सेल्स। लॉर्ड वी रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके सर के एक एक बालों को लेकर यीशु मसीह कंसर्न्ड है। Every hair fall stop in the name of Jesus. नए हेयर के सेल्स वहां पर रिन्यू हो रहे हैं। न्यू हेयर को रिसीव करिए यीशु के नाम से। यीशु मसीह एलोपेशिया को हील कर रहे हैं, बालों के
थिनिंग को हील कर रहे हैं, आपके हॉर्मोन्स को भी जीसस हील कर रहे हैं। थ्रोट में एक आपकी आवाज, आपके वॉइस बॉक्स में यीशु का सामर्थ आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, ओ यू आर रिसीविंग योर वॉइस, आप अपने आवाज को रिसीव करिए, आप अपने आवाज को रिसीव करिए, आप अपने आवाज को इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करिए। यीशु के नाम से वॉइस इज कमिंग बैक। आवाज जो गायब हो गई है टॉन्सिलाइटिस की वजह से, टॉन्सिल्स की वजह से, या जो भी चीज है, रिसीव करिए जीसस के सामर्थ को अपने वॉइस बॉक्स में। जीसस क्राइस्ट थायराइड को भी हील कर रहे हैं, हॉर्मोन्स को हील कर रहे हैं। यस सिस्टर दीपानिता, वी आर डिक्लेयरिंग हीलिंग ओवर रिया in the name of Jesus. Rhea, be healed of every alopecia in the name of Jesus. Hair loss cancel होता है आपके बालों से, आपके स्कैल्प से। नया न्यू हेयर ग्रोथ आएगा, न्यू हेयर सेल्स आ रहे हैं। आपके एक एक बाल तक का ख्याल रखने वाला वो यीशु मसीह, He loves you। आपके सर के बालों तक को जीसस वापस कर रहे हैं, नए हेयर सेल्स को, न्यू हेयर ग्रोथ को, और हीलिंग ऑफ हेयर फॉल, हेयर लॉस को रिसीव करिए यीशु के नाम से। मैं आपके ऊपर बोलती हूँ, यस, ये आपके लिए हो सकता है मायने नहीं रखती बात, लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम है उनको बहुत शर्मिंदगी से गुजरना पड़ता है इन चीज़ों की वजह से। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जीसस आपको हर एक शर्मिंदगी से हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, चाहे वो आपके सर के बालों की वजह से हो या कोई भी हालात की वजह से हो। रिसीव करिए। एंड सिस्टर जैनेट के किडनीज में यीशु मसीह इस वक्त हीलिंग भेज रहे हैं। आप सब अपने किडनीज में एक 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 सामर्थ्य काम रिसीव करिए। क्रिएटिव मिरेकल, जो चीजें नहीं हैं वो फॉर्म कर रहे हैं जीसस, ये फॉर्म कर रहे हैं जीसस। ही इज द क्रिएटर, वो सृष्टि करता है। खुदावंद यीशु मसीह हो रबा शांदाला रबा, सेल्स बनाए जा रहे हैं, नए सेल्स आ रहे हैं, नए सेल्स आ रहे हैं आपके बॉडी में, नए सेल्स आ रहे हैं। ही इज द क्रिएटर। यीशु इज डूइंग समथिंग, कुछ बनाया जा रहा है आपके शरीरों में, आपके देहों में सामर्थ्य दे रहा है परमेश्वर। यीशु के नाम से रिसीव करिए। हालेलुया। हम टिंकू गोयारी जी के लिए दुआ करते हैं। उन शरीर के हिस्सों में खुदावंद यीशु मसीह जहां पैरालिसिस है, वहां आपका सामर्थ आ जाए, वहां आपका सामर्थ आ जाए, वहां आपका पवित्र आत्मा वो सारे काम करे जिसकी ज़रूरत है। यस लॉर्ड, हम बलजीत के लिए दुआ करते हैं। यीशु मसीह जहां कमज़ोरी है, यीशु आपका सामर्थ आ जाए। जहां दुर्बलता है, जीसस आपका पावर आ जाए। यीशु मसीह, नए टांगों को मैं बोलती हूँ, नए टांगों को मैं बोलती हूँ, नए टांगों को मैं बोलती हूँ। न्यू लेग्स फॉर बलजीत इन द नेम ऑफ जीसस। आप अपने पैरों में जो कमजोरी फील कर रहे हैं, उसमें यीशु मसीह के सामर्थ को, पावर ऑफ होली स्पिरिट को रिसीव करिए। नया स्किन आ रहा है, नए मांसपेशियां आ रही हैं, नए मसल्स, नए बोन्स, नई ताकत आ रही है। रिसीव इट बलजीत, यीशु के नाम से रिसीव करो। यस लॉर्ड, यस यस, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर अनामिका, आपके हाथ पर यीशु का हाथ आ गया है। आपके हाथ को जीसस छू रहे हैं। सिस्टर अनामिका, आप हमें लिख के बता सकती हैं कौन सा हैंड है आपके इंजरी का, राइट है कि लेफ्ट है? इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस क्राइस्ट इज टचिंग यू।
सिस्टर अनामिका खंडेलवाल जी, यीशु मसीह आपको छू रहे हैं। और अगर कोई भी मेरी बहन या भाई है जिनके हाथों में प्लास्टर लगा हुआ है, आपको भी यीशु मसीह छू रहे हैं। यस सिस्टर अनामिका, रिसीव करिए, जीसस छू रहे हैं, नसों को हील कर रहे हैं जीसस, हाथ के भी नसों को, यस हाथ के भी नसों को जीसस हील कर रहे हैं। आपके राइट हैंड को खुदावंद यीशु मसीह का सामर्थी राइचियस राइट हैंड छू रहा है सिस्टर अनामिका। और नसों में भी आप सबके हाथों के नसों में हीलिंग आ रही है। अगर हाथ पे बैंडेज लगा है, जीसस अगर फ्रैक्चर हुआ है, आपके हाथ को इस वक्त यीशु मसीह छू रहे हैं। हील, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपके हाथ को बोलती हूं, बी हील्ड द नेम ऑफ जीसस। नसों को, हाथ के नसों को यीशु मसीह हील कर रहे हैं। वो नसें जो दबी हुई थी, वो जीसस इस वक्त उनको हील कर रहे हैं। नर्व कंप्रेशन हील हो चुका है, यीशु के नाम से रिसीव करिए। एवरी नर्व कंप्रेशन, हाथों में, पैरों में, कमर में, चाहे जहां भी हो, यीशु मसीह का ब्लड आता है वहां, एंड वहां पर यीशु का सामर्थ्य काम हो गया है, चंगे हो गए हैं आपके नर्व्स, आपकी नसों में यीशु मसीह हीलिंग दे रहे हैं। आप सब रिसीव करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सिस्टर मगीना टेरोन, आपके हस्बैंड के बिजनेस को हम जीसस के नाम से बरकत बोलते हैं, ब्लेस करते हैं आपके बेबी को और आपके लाइफ को सिस्टर मगीना जीसस छू रहे हैं। सिस्टर मगीना रिसीव करिए, यीशु मसीह आपको छू रहे हैं, आपके पेट को भी छू रहे हैं, आपके पेट को भी छू रहे हैं। आप में से सब जिनको स्टमक में इश्यूज हैं, यीशु के टच को अपने पेट पर रिसीव करिए। खुदावंद यीशु मसीह, इस वक्त हम लिवर की चंगाई के लिए दुआ करते हैं, पास्टर विलियम फ्रेंच के लिए भी। जीसस, वी प्रे फॉर अ न्यू लिवर, फॉर न्यू ऑर्गन्स। शरीर में सारा वाटर रिटेंशन, एवरी ब्लोटिंग, वी कमांड यू टू ड्राई अप इन द नेम ऑफ जीसस। और आपके लिवर्स में जीसस, आप सब जिनको लिवर में हीलिंग चाहिए, अपने पेट को छुए इस वक्त। यीशु मसीह आपके इंटेस्टाइन्स को, आपके लिवर को हील कर रहे हैं। यस सिस्टर अल्पना सिंह जी, यीशु मसीह आपको इस वक्त चंगा कर रहे हैं। आप अपने हीलिंग को रिसीव करिए। आप पे से सब जो पेट में कोई भी आपको दिक्कत हो, इवन जो औरतें गर्भवती हैं इस वक्त, ब्रदर जितेंद्र खियानी जी, आपकी वाइफ को भी यीशु मसीह उनके गर्भ को छू रहे हैं। सिस्टर दीपानिता, जीसस इज टचिंग योर लिवर, ही इज हीलिंग योर लिवर। सारा प्रॉब्लम जो लिवर से कनेक्टेड है, वो सारे सिम्टम्स आज से बंद, खत्म, ओवर इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करिए हीलिंग। आप अपने लिवर को छू, अपने पेटों को छुए और रिसीव करिए जीसस के हीलिंग को। जीसस, हम लिवर्स में हीलिंग को रिसीव करते हैं, हम पेट में हीलिंग को रिसीव करते हैं, हम लिवर में चंगाई को रिसीव करते हैं। यीशु मसीह आपके लिवर को नया कर रहे हैं। आप लिवर को, ओ देयर इज समथिंग न्यू हैपनिंग। मैं आज बार बार इस चीज को फील कर रही हूँ, क्रिएटिव मिरेकल्स हो रहे हैं, कुछ नया काम किया जा रहा है, चीजें नई हो रही हैं, नई चीजें मतलब फॉर्म भी हो रही है, क्रिएट हो रही है। ओ थैंक यू लॉर्ड, जो चीजें थी ही नहीं वो हो रहा है। आंखों में हीलिंग को रिसीव करिए, आईज में। अपने हाथों को इस वक्त अपने आंखों पर रखकर रिसीव करिए, अपने राइट आई के लिए, अपने लेफ्ट आई के लिए यीशु का पावर।
ओ पवित्र आत्मा जी, हमारे आंखों में इस वक्त आप काम करिए। जो भी चंगाई की जरूरत है खुदावंद यीशु मसीह, वो सारी चंगाई आंखों में आपका पवित्र आत्मा ले आए। रिसीव करिए यीशु के नाम से। चश्मों का पावर, स्पेक्स का पावर जीरो कर रहे हैं जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कैटरैक्ट्स को यीशु मसीह हील कर रहे हैं इस वक्त। कैटरैक्ट में यीशु के चंगाई को रिसीव करिए और आपके आंखों पर यीशु मसीह अपने सुरक्षा कवच को, अपने लहू को लगा रहे हैं। सारा कैटरैक्ट का प्रॉब्लम, मोतियाबिंद की दिक्कत, अंधापन, विजन प्रॉब्लम्स, बुढ़ापे के साथ जो इश्यूज होते हैं, ये आंखों की सारी समस्या हम सब के आंखों से यीशु के लहू से इस वक्त ब्लॉक हो जाती हैं। कभी कोई आंखों में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। यीशु के लहू से आपके आंखें जीसस इस वक्त छुपा रहे हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हीलिंग्स आर हैपनिंग आंखों में। हालेलुया। आईज में हीलिंग को रिसीव करिए। यीशु मसीह आपके आंखों में चंगाई का काम कर रहे हैं। श्रेया बेटा रिसीव करो, जीसस आपके आंखों में कुछ तो कर रहे हैं। हीलिंग को रिसीव करो, पावर को रिसीव करो, आंखों में स्ट्रेंथ को रिसीव करो। आंखों की सारी कमजोरी श्रेया और हम सब के लिए हम इस वक्त रिसीव करते हैं। आंखों की सारी कमजोरी यीशु मसीह अपने लहू से खत्म कर रहे हैं। आंखें यीशु की स्ट्रेंथ को इस वक्त रिसीव करती हैं। आंखों में यीशु का स्ट्रेंथ आ जाता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ये हो चुका। इट इज डन इन द नेम ऑफ जीसस। आप जिनकी आंखें कमजोर हैं, आपके आंखों में यीशु मसीह ने अपने सामर्थ को आज भेजा है। और रिसीव करिए कि कभी भी आपको ओल्ड एज की वजह से या किसी भी तरीके का कोई भी आंखों में कोई रोग, कोई भी बीमारी न आंखों में न शरीर में होगा। जीसस के ब्लड से आप बिल्कुल इन चीजों को नहीं देखेंगे अपने लाइफ में। ये यीशु के ब्लड से ब्लॉक्ड है। ये यीशु के कलाम के मुताबिक आप उनसे दूर हैं, क्योंकि यीशु ने इसीलिए अपने लहू को बहाया। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। मैं घोषित करती हूँ यीशु के नाम से, आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर भी कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने वो कीमत चुका दी है। यशाया के 53 के मुताबिक मैं घोषित करती हूँ आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घराने के ऊपर, आपके आने वाले जनरेशंस के ऊपर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कि आपको कभी भी किसी भी बीमारी को देखना भी नहीं पड़ेगा। कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। सर दर्द हो, चाहे बड़ी सी बड़ी बीमारी हो, सारी बीमारियां आपके जीवन से ब्लॉक्ड है, आपके परिवार से ब्लॉक्ड है, आपके आने वाले जनरेशन से ब्लॉक्ड है। यीशु मसीह के कोड़ों के जरिए, यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए उसके जरिए, यीशु के लहू बहाने के जरिए आप चंगे हो चुके हैं। आप बेस्ट हेल्थ पा चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस। इस चीज को हम घोषित करते हैं खुदावंद यीशु मसीह एक एक भाई बहन के ऊपर। और खुदावंद यीशु मसीह ये ब्लेसिंग आज से लागू हो जाने पाए इनके जीवनों में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जल्दी से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कुछ और प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम सिस्टर दीपानिता जी के लिए दुआ करते हैं और सारी प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह इनके घर से आपने दूर कर दिया है। दिस इज व्हाट आई एम। मुझे यीशु मसीह जो बुलवा रहे हैं, जीसस जो कह रहे हैं, मैं वही बोल रही हूँ। सिस्टर दीपानिता, आपके जीवन से, आपके घर से सारे प्रॉब्लम्स जा चुके हैं। यीशु में बढ़ते रहिए, यीशु में बढ़ते रहिए और दुआ करिए आपकी फैमिली पूरी तरह से यीशु में आ जाए, सब यीशु में आ जाए। अब से
जीसस चाहते हैं आपकी जो मेन आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है वो ये होना चाहिए, दैट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार यीशु में आ जाए। प्रॉब्लम्स आपके जीसस ने आपके सारे हल कर दिए, विश्वास रखिए। यस, हालेलुया। और मैं आपको भी कहना चाहती हूँ सिस्टर श्वेता वंदना, यीशु मसीह ने आपको सारे संकटों से निकाला है ताकि आप दूसरों के लिए दुआ कर पाएं। आपको यीशु मसीह ने अलग कर दिया, मेरी बहन सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य जी, आपको यीशु ने अलग कर लिया। यू आर सेट अपार्ट, यू आर सेट अपार्ट। यीशु कहते हैं यू आर सेट अपार्ट, क्योंकि आपको दुआ करना है। यू हैव टू प्रे। आपको प्रेयर रिक्वेस्ट आएंगे सिस्टर श्वेता वंदना, और आपको और ज्यादा प्रेयर रिक्वेस्ट आएंगे, और आप मेरी बहन यीशु के अनुग्रह को पाकर उनके लिए दुआ करती जाएंगी। आपको काम दिया है जीसस ने, आपके संकटों को जीसस ने इसीलिए खत्म किया ताकि आप फ्री होकर दूसरों के लिए दुआ करें। आपको और प्रेयर रिक्वेस्ट आएंगे अब सिस्टर श्वेता जी। यस, और लोग आपको प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे। इस तरह से दिल से उनके लिए दुआ करते जाइए। ये आपकी कॉलिंग है। जीसस इज गोइंग टू यूज यू माइटली। दूसरों के लिए आप जब दुआ करेंगी वो ब्लेस्ड होंगे। तभी इसीलिए यीशु मसीह ने आपके चीज़ों को ख़त्म किया। और आप चिंता मत करिए, जो आपकी बाकी चीज़ें हैं वो भी सुनी जाएंगी। हालेलुया। सिस्टर नीलम सिंह जी, सिस्टर नीलू सिंह जी, जीसस क्राइस्ट आपके सर के ऊपर यीशु का हाथ आ रहा है इस वक्त। सिस्टर नीलू सिंह चौहान जी, यीशु मसीह आपके टेंशन्स को छू रहे हैं। यस, मैं बोल रही हूं आपको जो मैं जीसस से सुन रही हूं। नीलू जी, यीशु आपके टेंशन्स को छू रहे हैं। और जब जीसस छूते हैं किसी चीज को, फिर वो चीज वो फिर गड़बड़, और वो सब जो गड़बड़ी वाली चीजें होती हैं वो बचती नहीं है। फिर सारी गड़बड़ी जो है आपके जीवन में, बहुत उथल पुथल, कंफ्यूजन, अस्थिरता, तनाव, यीशु मसीह आज छू रहे हैं उन सारी चीजों को। सिस्टर जी, सिस्टर नीलू सिंह चौहान जी, सारी गड़बड़ियों में, सारी अस्थिरता में, आपके जीवन के सारे कंफ्यूजन में जीसस एक स्थिरता ला रहे हैं, एक स्थिरता ला रहे हैं, एक स्थिरता ला रहे हैं। आपके लिए मुझे यीशु मसीह गाइड कर रहे हैं भजन संहिता 23 कि वो मुझे ही मेक्स मी लाई डाउन बाय स्टिल वाटर्स। और कोई भी मेरे भाई या मेरी बहन, कोई भी बच्चे अगर हैं यहाँ तो नस्ताशिया, श्रेया बेटा, भजन 23 में इस आयत को आप कॉपी पेस्ट करिए, यस, कमेंट पे डालिए। सिस्टर नीलू, यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं भजन का 23, ही मेक्स मी लाई डाउन बाय क्वाइट वाटर्स। ये क्वाइटनेस, ये स्थिरता, ये आपके जीवन में आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं इस बहन नीलू के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह, आपकी बेटी के ऊपर जीसस, इस स्थिरता को बोलती हूँ, इस क्वाइटनेस को बोलती हूँ, इस सुकून को बोलती हूँ। आप इस वचन को सिस्टर जी, सिस्टर नीलू, इस वचन को आप कन्फेस करेंगी, आप इसका अंगीकार करेंगी। भजन संहिता 23 के इस आयत को, जो कोई भी अभी इस कमेंट्स में अगर डाल सकते हैं, ही मेक्स मी लाई डाउन बाय क्वाइट वाटर्स, बाय स्टिल वाटर्स। और इस वक्त यीशु मसीह आप सभी के जीवनों में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक स्थिरता दे रहे हैं, एक स्थिरता, एक क्वाइटनेस दे रहे हैं। यस यस, वह मुझे हरी हरी सुखदाई, यस, आमेन। थैंक यू बेटा श्रेया। भजन 23 उसके दूसरे आयत से आज खुदावंद यीशु मसीह सिस्टर नीलू
आपको तसल्ली दे रहे हैं। वचन से जीसस हमेशा गाइड करेंगे। स्थिरता, आई स्पीक स्टिलनेस, यीशु का जो एक स्टिलनेस है जिसमें बरकत होती है, आपके लाइफ में आज वो स्थिरता आ रही है। चीज़ें संभल जाएंगी, चीज़ें संभल जाएंगी। मैं देख रही हूँ सिस्टर नीलू, और मुझे यीशु मसीह आपके लिए दिखाते जा रहे हैं कि आपकी उन चीज़ों को नीलू जी जीसस ने अपने हाथों से यूँ पकड़ लिया है और अब वो संभल गई हैं चीज़ें, अब वो चीज़ें संभल गई हैं। आप बस यीशु के इन वचनों को क्लेम करती जाइए। अब आपके संभल जाने का वक्त आ गया है। यस, जीसस स्थिरता ला रहे हैं। हालेलुया। एंड श्रेया बेटा, जीसस ब्लेस यू 1000 फोल्ड। सुनील सोनंत जी के लिए हम दुआ करते हैं, उनकी फैमिली के लिए, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह आपके हाथों में दे देते हैं। सभी के बैंक प्रॉब्लम्स को, सब बैंक इश्यूज को यीशु मसीह आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। बैंक प्रॉब्लम्स में यीशु मसीह नजात ला रहे हैं। यस, बैंक इश्यूज में, बैंक का जो भी आपका काम पेंडिंग है, वो जो भी होगा, वो सैलरी स्लिप है या जो भी चीज है, उसमें यीशु मसीह एक नजात, एक सॉल्यूशन, एक उपाय ला रहे हैं। लॉर्ड, आई प्रे इनके फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स में जीसस आप इनको हेल्प करिए। बैंक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो बहुत ज्यादा एक लंबे समय से आप बैंक के चक्कर काट रहे हैं, इस वक्त यीशु मसीह उस चीज को खत्म कर रहे हैं, उन चक्करों को खत्म कर रहे हैं। बैंक प्रॉब्लम्स में जीसस एक सल्यूशन ला रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके लिए यीशु सीधा मार्ग निकाल रहे हैं। यस, सीधा मार्ग, सीधा मार्ग रिसीव करिए अपने फाइनेंसेस में, एक सीधा मार्ग। आप टेढ़े मेढ़े मत चलिए मेरे भाई मेरी बहन, आप टेढ़े मेढ़े मत चलिए फाइनेंसेस में। आप लोन्स ले लेकर मत फंसिए, सीधा चलिए, यीशु की राह चलिए फाइनेंसेस में, और उसी सीधे मार्ग में यीशु मसीह आपके फाइनेंसेस के लिए राह निकालेंगे। बैंक प्रॉब्लम्स आर बीइंग सॉर्टेड आउट, यीशु मसीह सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अब वो बहुत टाइम से जो एक चीज रुकी हुई है, जीसस उसको रिलीज कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और नीतीश पत्रा जी के लिए हम उनकी बेटी पुटुल के लिए दुआ करते हैं कि उनको यीशु मसीह छुए, और नीतीश जी आपकी फैमिली को जीसस इस वक्त छुए। पवित्र आत्मा आपकी फैमिली में नीतीश जी काम कर रहे हैं। नीतीश पत्रा जी, आप अपने फैमिली के लिए इस ब्लेसिंग को रिसीव करिए। गॉड इज टचिंग योर फैमिली। नीतीश जी, मुझे नहीं पता आप इस वक्त ऑनलाइन है कि नहीं। जीसस आपके परिवारों को छू रहे हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह आप सबके फैमिलीज को छू रहे हैं, और खास तौर से उन परिवारों को छू रहे हैं यीशु मसीह जो उन परिवार के सदस्यों को, जिनको लेके आप चिंतित हैं, आप बहुत परेशान हैं, वो मसीह से दूर हो गए हैं। आइए हम उन परिवार के सदस्यों को यीशु के सामने ले आते हैं और विश्वास करते हैं कि जीसस इस वक्त उन सब को छू रहे हैं। यस लॉर्ड, हम अपने उन सारे परिवार के सदस्यों को जो भटक गए हैं, जो घर से दूर है, या तो जो मसीह से दूर हो गए हैं, उनको जीसस हम आपके सामने ले आते हैं। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह कि आप उनको छुएं इस वक्त। प्रभु यीशु मसीह आपके फैमिली के उन फैमिली मेंबर्स को छू रहे हैं जो चले गए हैं, जो भटक गए हैं। यस यस, ही इज टचिंग देम। उनके लिए प्रार्थना करना मत छोड़िए। यस नीलम जी, नीलम हियल जी, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर से भेजिए, हम दुआ करेंगे आपके लिए बहन। इरफान आरिफ जी, यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे।
आपको रिहा करे, आपको रिहा करे। इरफान आरिफ जी, मुझे नहीं पता आपको किन चीज़ों से रिहा होने की ज़रूरत है। आपको जीसस अपने हाथ को यीशु की ओर बढ़ाइए। यीशु मसीह अपने हाथ को आपको दे रहे हैं। इरफान आरिफ जी, जीसस आपको रिहा कर लेंगे, वो छुड़ा लेंगे आपको। यीशु को पकड़ लीजिए, बाइबल को पढ़ना शुरू करिए। यस जितेंद्र खियानी जी, आपको सफलता मिले, आपको बरकत मिले, आपको और आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को यीशु प्रोटेक्शन से और अपनी कुवत से बचाए रखे। आमीन, आमीन। और विनोद परसोया जी, आपके हम प्रेयर रिक्वेस्ट को समझ नहीं पा रहे हैं भाई। आपकी माँ की आप शायद अपनी माँ के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं। मेहरबानी से अगर आप इसे क्लियरली भेजे। अच्छा, नसें ब्लॉक है। यस, हालेलुया। यस विनोद जी, आपकी मम्मी की नसों में यीशु की चंगाई को मैं बोलती हूँ। नसों को जीसस ने ऑलरेडी हील कर दिया। विनोद जी, आपकी मम्मी के नसों में वो चंगाई रिलीज हो यीशु के नाम से। नसों का जो कुछ भी ब्लॉक है या जो कुछ भी प्रॉब्लम है, वो यीशु के नाम से हील हो जाए, वो यीशु के नाम से हील हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। राम कुमार जी, आप राम कुमार के बच्चे के लिए हम दुआ करते हैं और सभी जो बच्चों के लिए प्रार्थना करवाना चाह रहे हैं, आप सभी के बच्चों को यीशु मसीह इस वक्त छुए। पवित्र आत्मा का स्पर्श, कंट्रोल आपके बच्चों पर आ जाए इस वक्त यीशु के नाम से। रिसीव करिए। राम कुमार जी, आपके बच्चे के ऊपर, आप सबों के बच्चों के ऊपर बैड कंपनी, गलत असर, गलत संगति टूट रहा है यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा का कंट्रोल आ रहा है बच्चों के ऊपर। पवित्र आत्मा का कंट्रोल बड़े बच्चों पर, छोटे बच्चों पर, नवजात शिशु पर, सभी पर आ रहा है। और आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब हम इस वक्त अंतिम प्रेयर करेंगे। दीपनाथ जी, गॉड ब्लेस यू। निर्दोष टोपो जी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से ब्लेस करे। आपके नीलू जी, आपके हस्बैंड के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको हम जीसस के हाथ में सौंप देते हैं और आपको आपके मैरिज में यीशु मसीह ब्लेस करे, आपके लिए एक रास्ता निकाले, आपके हस्बैंड को पवित्र आत्मा छुए इस वक्त यीशु के नाम से हम मांगते हैं। और नीलम हियाल जी, आपका जो प्रेयर रिक्वेस्ट है मैं जल्दी से लूंगी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं इस सेशन को एंड करना चाह रही हूँ, लेकिन प्रेयर रिक्वेस्ट मैं लेना भी चाहती हूँ आप सबके। नीलम हियाल जी के लिए हम दुआ करते हैं, पति पत्नी एक होके अच्छे से रहे। नीलम हियाल जी, आपको आपके हस्बैंड के साथ एक रहने में यीशु मसीह हेल्प करे। आपके जीवन में यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम करना चाह रहा है। मेरी बहन, आपको वचन पढ़ने की जरूरत है। सिस्टर नीलम हियाल, क्या आप हमें कॉल कर सकती हैं? मैं यीशु मसीह के गाइडेंस से आपको बोल रही हूँ। आप हमें इस वक्त आपको जो नंबर दिखेगा उस पर, वो हमारा प्रेयर लाइन नंबर है। आप हमें कॉल करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो हम काउंसलिंग भी करेंगे। यीशु मसीह आपको छूना चाह रहे हैं सिस्टर जी। आपके जीवन में आपका जो ये प्रॉब्लम है उसमें पवित्र आत्मा का काम होना ज़रूरी है। यीशु चाह रहे हैं ऐसा हो, इसके लिए आपको वचन पढ़ना ज़रूरी है। प्लीज़ बाइबल पढ़ना शुरू करें। और आप सबको मैं इस वक्त यीशु मसीह के हाथों में सौंप देती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में मैं आप सबके फाइनेंसेस को सौंप देती हूँ। इस वक्त मैं उन फाइनेंसेस के लिए दुआ कर रही हूँ जो ब्लॉक्ड हैं
और उन लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंसेस में। फाइनेंस में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खुदावंद यीशु मसीह उन सब में हम आपके नजात, आपके हेल्प को मांगते हैं। सिस्टर आसिया बबर, आप अपने फाइनेंसेस में यीशु के पावर को रिसीव करिए। सिस्टर अल्पना सिंह जी, आपके फाइनेंसेस में यीशु एक बड़ा काम करे, यीशु के सामर्थ को रिसीव करिए। जो फाइनेंसेस ड्रेन हो गए हैं, जो फाइनेंसेस खत्म हो गए हैं, जो फाइनेंस निकल गया है, जो लोगों ने ले लिया है, यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के हाथों से आपके जीवन में उसको पूरी तरह से लौटाए, उन पैसों को 1000 गुना आपको लौटाए। इन द नेम ऑफ जीसस आपके लिए दरवाजे खुले यीशु के नाम से। जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज, नए ऑर्डर्स मिले आपको यीशु के नाम से। नए ऑर्डर्स, नए बिजनेस ऑर्डर्स मिले। बिजनेस जो करते हैं लोग, मेरे ब्रदर्स, मेरे सिस्टर्स, रिसीव करिए आपके बिजनेस में बरकत। अपने बिजनेस में बरकत को रिसीव करिए। आप सबके, हो सकता है मैं प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं ले पा रही हूं, लेकिन इस वक्त फाइनेंस का अगर आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है, इस वक्त रिसीव करिए। जीसस क्राइस्ट आपके पैसों में, आपके आर्थिक हालात में, जो है आपके फाइनेंस में यीशु मसीह काम कर रहे हैं। जीसस के हाथों में सौंप दीजिए। यीशु मसीह से मांगे कि वो दरवाजे खोले। वो आपके प्रमोशंस को रिलीज कर रहे हैं इस वक्त। जीसस क्राइस्ट नए ऑफर्स को दे रहे हैं। अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, जीसस दरवाजे खोलिए। आपके सीवीज को, आपके रेज्यूमेस को, आपके एप्लीकेशंस को यीशु मसीह इस वक्त ब्लेस कर रहे हैं। यीशु के लहू को मैं लगा देती हूँ आपके जॉब सीवीज पर। आप रिसीव करिए। जॉब्स पर यीशु अपने आशीष को भेज रहे हैं। प्रमोशंस खुदावंद यीशु मसीह और इंक्रीमेंट रिलीज हो, सैलरीज बढ़े। किसी का नहीं बढ़ रहा होगा, लेकिन जीसस अनुग्रह करे कि आपको, आपके बॉस और उस डिसाइडिंग कमिटी के दिल में आपके लिए फेवर आ जाए। यस, एक डिसीजन मेकिंग कमिटी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप शायद किसी ऐसे जॉब में हैं और वहां पर एक कुछ डिसीजन बनाने वाली एक कमिटी है। वो डिसाइड करेंगे प्रमोशन का, वो डिसाइड करेंगे सैलरी इंक्रीज का। यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ, आपका नाम उनके मन में आए, यीशु मसीह का अनुग्रह आ जाए, वो आपको फेवर के साथ देखे और उस लिस्ट में, प्रमोशन वाले लिस्ट में, इंक्रीमेंट वाले लिस्ट में आपका नाम यीशु के नाम से आ जाए। हालेलुया। यस, ये हो रहा है। कुछ डिसीशंस आपके फेवर में लिए जा रहे हैं। डिसीशंस आपके फेवर में लिए जा रहे हैं। लोगों के दिलों में इस प्रेयर को रिसीव करिए यीशु के नाम से। लोगों के दिलों में यीशु मसीह आपके लिए फेवर डाल रहे हैं। वी रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप यहाँ पर बैठे, आपको नहीं पता क्या काम हो रहा है, लेकिन जीसस लोगों के दिलों में इस वक्त भी काम कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपके हित में, आपके फेवर में वो डिसीजन लिया जाए। वो चाहे वो कोई कोर्ट केस है या कुछ एक ऑफर लेटर है या कोई ऐसी चीज जीसस रिलीज कर रहे हैं। Yes, it is happening now. It is happening now in the name of Jesus. ये आत्मिक स्तर पर रिलीज हो गया है। ये ऑफर लेटर, ये प्रमोशन, ये फेवर रिलीज हो गया है। रिसीव करिए यीशु के नाम से कि आपके हाथों में वो, आपके हाथों में वो आ जाए, वो आपके हाथों में वो आपको मिल जाए। वो प्रमोशन लेटर, वो इंक्रीमेंट, वो सैलरी इंक्रीज। Yes, may Jesus reward you. May Jesus reward you. May Jesus reward you. यीशु के नाम से बरकत मैं बोलती हूँ आपके जीवनों में। हालेलुया। मैं चाहती तो हूँ हमेशा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की टाइम बहुत ज़्यादा ना लूँ, लेकिन यीशु जब बरकत देना चाहते हैं, मैं कैसे रोकूँ। सो रिसीव करिए बरकतों को। गॉड इज रिवॉर्डिंग यू।
आप में से बहुतों को यीशु मसीह प्रतिफल दे रहे हैं, किसी चीज़ का अज्र दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, आपके सब्र का भी, आपके पेशेंस का भी रिसीव करिए। हालेलुया, हीलिंग रिसीव करिए। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, आज आपने जो वचन दिया, जो आपने चंगाई दी, बरकत दी, छुटकारे दिए, खुदावंद यीशु मसीह, इन चीज़ों को हम आपसे धन्यवाद के साथ, शुक्रगुजारी के साथ रिसीव भी करते हैं। और मैं तमाम इन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के जीवनों में इन बरकतों को, इन आशीषों को यीशु के लहू से मैं सील कर देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इन सारी दुआओं को, सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह हमारी दुआओं को सुने और मेहरबानी से प्लीज कबूल करें। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू सो मच। खुदावंद यीशु मसीह सच में आपको बहुत बरकत दे, आपको प्रतिफल मिले, रिवॉर्ड मिले। और मैं आपसे अगले फ्राइडे, खुदा ने चाहा तो फिर हम मिलेंगे आपसे। यीशु के वचन से हम फिर एक साथ सीखेंगे। मुझे, मेरी फैमिली को, हमारी मिनिस्ट्री को प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखें। और हम सब आपके लिए भी दुआ करते हैं। एंड वी लव यू, जीसस लव्स यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। जीसस ने आपको नहीं छोड़ा है, याद रखिए हमेशा। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।